ज्ञान द ट्रेजर में आपका स्वागत है और हम आपको बताएंगे कंवल केहर की ऐतिहासिक प्रेम कहानी जिसमें षड्यंत्र था। हम आपको राजस्थान की एक ऐसी प्रेम कहानी के बारे में बताएंगे जिसमें गुजरात के एक बादशाह को राजस्थान की एक वेश्या की बेटी से प्यार हो जाता है, जबकि वेश्या की बेटी किसी और से प्यार करती है। जब राजा को यह पता चलता है तो उसे पाने के लिए वो एक खूनी खेल रचता है, खूनी षड्यंत्र रचता है, लेकिन वेश्या की बेटी भी षड्यंत्र का जवाब देती है। कौन होता है षड्यंत्र में सफल, इसके जानने के लिए आपको हमारी पूरी कहानी सुननी पड़ेगी। राजस्थान का इतिहास वीरता की सच्ची गाथाओं के साथ साथ अनूठी प्रेम कहानियों के लिए भी जाना जाता है। यहाँ अनेकों प्रेम कथाएं प्रचलित हैं, लेकिन उनमें से कुछ ऐसी हैं जो इतिहास के पन्नों पर अपना नाम लिखवाने में सफल हुई है। ऐसी एक कहानी है मारवाड़ के एक वेश्या की बेटी की, जिसने राजा के आदेश की अवहेलना की। उसे अपने प्रेम में इतना विश्वास था कि उसने राजा की परवाह किए बिना राजा के प्रस्ताव को ठुकरा दिया था। प्रेम कहानी पूरे राजस्थान में बहुत मशहूर है। गुजरात के बादशाह महमूद शाह का दिल मारवाड़ से आई जवाहर पातुर की बेटी कंवल पर आ गई। उस पर कंवल की खूबसूरती का भूत सवार था। उसने कंवल को समझाने की कोशिश की और कहा, मेरी बात मान ले, मेरे पास आ जा। मैं तुझे 2 लाख रुपए सालाना की जागीर दे दूंगा और तेरे सामने पड़े ये हीरे जवाहरात भी तेरे होंगे। इतना कहकर राजा ने हीरो का हार कंवल के गले में पहनाने की कोशिश की। राजा के इस बर्ताव से खुश होने के बजाय कंवल ने नाराजगी दर्ज की और हीरो का हार तोड़कर फेंक दिया। उसकी मां एक वेश्या थी जिसका नाम जवाहर पातूर था। उसने बेटी की हरकत पर बादशाह से माफी मांगी। मां ने बेटी को बहुत समझाया कि बादशाह की बात मान ले और उसके पास चले जा, तो पूरे गुजरात पर राज करेगी। पर कंवल ने मां से साफ मना कर दिया। उसने कहा कि मैं केहर को प्यार करती हूँ। दुनिया का कोई भी राजा उसके सामने किसी काम का नहीं है। कंवर केहर सिंह चौहान महमूद शाह के अधीन एक छोटी सी जागीर बारिया का जागीरदार था और कंवल उसे प्यार करती थी। उसकी मां ने खूब समझाया कि तू एक वेश्या की बेटी है, तू किसी की घरवाली नहीं बन सकती। लेकिन कंवल ने साफ कह दिया कि केहर जैसे शेर के गले में बांह डालने वाली उस गीदड़ महमूद के गले में कैसे लग सकती है। यह बात जब बादशाह को पता चला तो आग बबूला हो गया। उसने कंवल को कैद करने का आदेश दे दिया। बादशाह ने भी ऐलान किया कि केहर को कैद करने वाले को उसकी जागीर जब्त कर दे दी जाएगी। पर केहर जैसे राजपूत योद्धा से कौन टक्कर ले। फिर भी दरबार में बसे उसके सामंतों में से एक जलाल आगे आया। उसके पास छोटी सी जागीर थी, तो लालच में उसने बीड़ा उठा लिया। खिलने के बहाने से उसने केहर को महल में बुलाकर षड्यंत्र पूर्वक उसे कैद कर लिया ताकि कंवल अपने प्रेमी की दयनीय हालत देख दुखी होती रहे। कंवल रोज पिंजरे में कैद केहर को खाना खिलाने जाती। एक दिन कंवल ने एक कटारी व एक छोटी यारी केहर को लाकर दे दी। उसी समय केहर की दासी टुन्ना ने वहां सुरक्षा के लिए तैनात फलूदा खान को जहर मिली भांग पिलाकर बेहोश कर दिया। इस बीच मौका पाकर केहर पिंजरे के दरवाजे को काटकर आजाद हो गया और अपने साथियों के साथ वहां से बाहर निकल गया। जागीर जब्त होने के कारण केहर ने मारवाड़ी के सीमावर्ती गांव के मुखिया गंगो भील से मिलकर आपत्ति सुनाई। गंगो भील ने अपने अधीन 60 गांव के भीलों का पूरा समर्थन केहर को देने का वादा किया। केहर के जाने के बाद बादशाह ने केहर को मारने के लिए कई योद्धा भेजे, पर सब मारे गए। इसी बीच बादशाह को समाचार मिला कि केहर की तलवार के एक वार से जलाल के टुकड़े टुकड़े हो गए। कंवल केहर के जितने किस्से सुनती उतनी खुश होती और उसे खुश देख बादशाह को उतना ही गुस्सा आता, पर वो करे तो क्या करता, बेचारा बेबस था। केहर को पकड़ने या मारने की हिम्मत उसके किसी सामंत और योद्धा में नहीं थी। छगना नाई की बहन कंवल की नौकरानी थी। एक दिन कंवल ने एक पत्र लिख छगना नाई के हाथ केहर को भिजवाया। केहर ने कंवल का संदेश पढ़ा। मारवाड़ का व्यापारी मुंद्रा की बारात अजमेर से अहमदाबाद आ रही है। रास्ते में आप उसे लूटना मत और उसी बारात के साथ वेश बदलकर अहमदाबाद आ जाना। पहुंचने पर मैं दूसरा संदेश आपको भेजूंगी। अजमेर अहमदाबाद मार्ग पर बारात में केहर और उसके साथी बारात के साथ हो लिए और केहर जोगी के वेश में था।
उसके चारों राजपूत साथी हथियार से लैस थे। कंवल ने बादशाह के प्रति अपना रवैया बदल लिया, पर नजदीक जाने के बाद भी महमूद शाह को अपना शरीर छूने नहीं देती थी। कंवल ने अपनी दासी को बारात देखने के बहाने भेज केहर को सारी योजना समझा दी। बारात पहुंचने से पहले कंवल ने राजा से कहा, हजरत, केहर का तो कोई अता पता नहीं है। आखिर आपसे कहां बच पाया होगा? उसका इंतजार करते करते मैं थक गई हूं। अब तो मेरी जगह आपके चरणों में है, लेकिन हुजूर, मैं आपकी बांदी बनकर नहीं रहूंगी। अगर आप मुझे वकाई चाहते हैं तो आपको मेरे साथ विवाह करना होगा, और विवाह के बारे में मेरी कुछ शर्तें हैं, वो आपको माननी होगी। कंवर की जो शर्तें थी कि शादी मुंद्रा जी की बारात के दिन ही हो, विवाह हिंदू रीति रिवाज अनुसार हो, विनायक बैठे, मंगल गीत गाएं, सारी रात नौबत बाजे। शादी के दिन मेरा डेरा बुलंद गुंबज में हो। आप बुलंद गुंबज पधारें तो आतिशबाजी चले, तोपे छुटे, ढोल बजे। मेरी शादी देखने वालों के लिए किसी तरह की रोक टोक ना हो, और मेरी मां जवाहर पातूर पालकी में बैठकर बुलंद गुंबज के अंदर आ सके। उसकी खूबसूरती में पागल राजा ने उसकी सारी शर्तें मान ली। शादी के दिन सांझ ढले कंवल की दासी टुन्ना पालकी ले जवाहर पातूर को लेने उसके डेरे पर पहुंची। वहां योजनानुसार केहर शस्त्रों से सुसज्जित तो पहले ही बैठा हुआ था। टुन्ना ने पालकी के कहारों को किसी बहाने इधर उधर कर दिया और उसमें चुपके से केहर को बिठा पालकी के पर्दे लगा दिए। पालकी के बुलंद गुंबज पहुंचने पर सारे मर्दों को वहां से हटवाकर कंवल ने केहर को वहां छुपा दिया। थोड़ी देर में राजा हाथी पर बैठ सज धज कर बुलंद गुंबज पहुंचा। महमूद शाह के बुलंद गुंबज में प्रवेश करते ही बाहर आतिशबाजी होने लगी और ढोल पर जोरदार थाप की गड़गड़ाहट से बुलंद गुंबज थरथराने लगी। तभी केहर बाहर निकाल आया और उसने बादशाह को ललकारा, आज देखते हैं शेर कौन है और गीदड़ कौन। तूने मेरे साथ बहुत छल कपट किया, सो आज तुझे मारकर मैं अपना वचन पूरा करूंगा। दोनों योद्धा भिड़ गए, दोनों में भयंकर युद्ध हुआ, दोनों में मल्ल युद्ध होने लगा। उनके पैरों के धमाके से बुलंद गुंबज थरथराने लगा, पर बाहर हो रही आतिशबाजी के चलते अंदर क्या हो रहा है किसी को पता न चल सका। चूंकि केहर मल्ल युद्ध में भी प्रवीण था, इसलिए महमूद शाह को उसने थोड़ी देर में अपने मजबूत घुटनों से कुचल दिया। बादशाह के मुंह से खून का फवाड़ा फूट पड़ा और कुछ ही देर में उसकी लीला समाप्त हो गई। दासी टुन्ना ने केहर व कंवल को पालकी में बिठाकर पर्दा लगाया और कहारों को और सैनिकों को हुक्म दिया कि जवाहर बाई की पालकी तैयार है, उसे उनके डेरे पर पहुंचा दो। और बादशाह आज रात यहीं बुलंद गुंबज में कंवल के साथ विराजेंगे। कहार और सैनिक पालकी ले जवाहर बाई के डेरे पहुंचे और वहां केहर का साथी सांगंजी घोड़ों पर जीन कसकर तैयार थे। केहर ने कंवल व सांगंजी ने टुन्ना को अपने घोड़ों पर बिठाया और चल पड़े। जवाहर बाई को छोड़ने आए कहार और शाही सिपाही एक दूसरे का मुंह ताकते रहे। तो ये थी उनकी प्रेम कहानी। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।